Assalamu alaikum guys, this is Hamza bin Hamid and I welcome you all to the first of its kind e-commerce program जो कि MQM पाकिस्तान का एक निहायत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है टू इनेबल द यूथ, ताकि आप पाकिस्तान की इकोनॉमी में अपना हिस्सा डाल सकें। इस प्रोग्राम में आप एंड टू एंड ई-कॉमर्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग और बहुत से ऐसे डिजिटल स्किल्स सीखने जा रहे हैं कि जिनको सीख के, जिनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके डेफिनेटली आप अपने लिए एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। सो लेट्स फॉर्मली स्टार्ट द प्रोग्राम। गाइस, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट द बेसिक्स ऑफ ई कॉमर्स। सो ई कॉमर्स समझने से पहले हमें समझना है कि कॉमर्स क्या है। कॉमर्स इज सिंपली बाइंग और सेलिंग। आप किसी भी दुकान पर, किसी भी स्टोर पर जाके पैसे देते हैं और पैसे देने के इवज आप कोई चीज खरीद लेते हैं। तो ये जो बाइंग और सेलिंग, ये जो खरीदो फरोख्त हुई है, इसको बेसिकली कॉमर्स कहा जाता है। और अगर यही खरीदो फरोख्त आप ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन या अपने लैपटॉप के जरिए इंटरनेट की मदद से अगर वही चीज खरीद लेते हैं और वो साहब उसको बेच देते हैं, तो जब ये ऑनलाइन शॉपिंग या ऑनलाइन बाइंग और सेलिंग हुई, तो इसको हम ई कॉमर्स या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहते हैं। बिजनेसेस पहले ऑफलाइन होते थे कि आपने अगर कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है तो आपको फिजिकली उस दुकान पर जाना पड़ता था और आप पैसे दे के वो चीज खरीद लेते थे। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आई, तो आज आपके पास ये फैसिलिटी मौजूद है कि आप आज अपने घर बैठकर कोई प्रोडक्ट खरीद सकते हैं और वो बिजनेस ओनर के जो इस प्रोडक्ट को बेच रहा है वो भी घर बैठ के अपने लैपटॉप की मदद से उस प्रोडक्ट को सेल कर सकता है। तो ये जो ऑनलाइन बाइंग और सेलिंग आज के दौर में है, इसको हम ई कॉमर्स कहते हैं। एज पर द रिसेंट रिसर्च, पाकिस्तान में 95% बिजनेसेस 2040 तक ऑनलाइन हो जाने वाले हैं। और पाकिस्तान में ई कॉमर्स का स्कोप क्यों नहीं बढ़ेगा। आपका एक ऑनलाइन स्टोर आपके लिए एक सेल्समैन की तरह है जो 24 घंटे सातों दिन आपके लिए काम कर रहा है। आप सो रहे हैं या आप किसी सैर पर गए हुए हैं, आप ट्रिप कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो वेबसाइट है, आपका जो ऑनलाइन स्टोर है, लोग उसे विजिट भी कर रहे हैं, प्रोडक्ट पेजेस भी देख रहे हैं, वहां से परचेजिंग भी कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट आपका बिजनेस 24 घंटे चल रहा है। इसका मतलब जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आपके लिए ये एक एक्शन मोमेंट है कि इसको सीख के, इसको प्रैक्टिस करके, इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके आप अपने लिए कितनी इनकम जनरेट कर सकते हैं, कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, कितने लोगों के लिए रोजगार पैदा कर सकते हैं और जैसा कि हमने पहले कहा कि इकोनॉमी में अपना रोल प्ले कर सकते हैं। सो गाइस, अब हम बात करने जा रहे हैं कि ई कॉमर्स बिजनेसेस कितनी किस्म के हो सकते हैं। तो अगर आप किसी भी बिजनेस की बात करें तो आपका बिजनेस या तो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस हो सकता है या सर्विस बेस्ड बिजनेस हो सकता है। वन बाय वन इनको समझने की कोशिश करते हैं कि प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस क्या है और सर्विस बेस्ड बिजनेस क्या है। तो जब हम प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस की बात करते हैं तो उस बिजनेस में या तो आप कोई फिजिकल प्रोडक्ट बेचेंगे या कोई वर्चुअल प्रोडक्ट बेचेंगे। अब फिजिकल प्रोडक्ट से मुराद क्या है कि आप कोई घड़ी बेच रहे हैं, आप टी शर्ट्स बेच रहे हैं, आप शूज बेच रहे हैं, या कोई भी ऐसी टेंजिबल चीज, कोई भी ऐसी फिजिकल चीज जिसको आप देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, वो टेंजिबल प्रोडक्ट बेसिकली फिजिकल प्रोडक्ट कहलाता है। इसके बरक्स जब हम वर्चुअल प्रोडक्ट की बात करते हैं तो आप किसी भी अगर सॉफ्टवेयर को, किसी भी वेबसाइट को बनाकर सेल करते हैं, या लेट्स से जैसे हमारा ये ई कॉमर्स का इतना कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है, हम इस प्रोग्राम को, इस ट्रेनिंग को अगर प्रॉपर मार्केट करके सेल करें तो ये भी एक वर्चुअल प्रोडक्ट कहलाएगा। तो आया आप फिजिकल प्रोडक्ट की तरफ जाना चाहते हैं या वर्चुअल प्रोडक्ट की तरफ जाना चाहते हैं, आपका ये बिजनेस प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस कहलाएगा। जबकि सर्विस बेस्ड बिजनेस में आप कोई भी टेंजिबल या वर्चुअल प्रोडक्ट नहीं बेच रहे होते, बल्कि आप अपनी खिदमात, अपनी सर्विसेज सेल कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने उबर और करीम के अगर बिजनेस को या फूड पैंडा को देखा हो, तो क्या ये बिजनेस आपको कोई टेंजिबल प्रोडक्ट देते हैं? द आंसर इज नो। आप घर बैठे अपने कंफर्ट से जब भी कोई राइड बुक करते हैं तो ड्राइवर आपके घर आता है, आपको वहां से पिक करता है और आपकी डेस्टिनेशन पर ड्रॉप कर देता है। तो उसने सारे मरहले में आपको कोई प्रोडक्ट नहीं दिया, बल्कि उसने अपनी जो खिदमात पेश की, अपनी जो सर्विसेज दी। तो ये बिजनेस सर्विस बेस्ड बिजनेस कहलाता है। इसी तरीके से आपने अपने घर के कंफर्ट से फूड पैंडा की ऐप पे अगर किसी भी रेस्टोरेंट से कोई फूड ऑर्डर किया है और फूड पैंडा के राइडर ने उस रेस्टोरेंट से आपके फूड को पिक किया और आपके घर पे आपको ड्रॉप कर दिया है, तो उसने इस सारे मरहले में जो डिलीवरी की सर्विस दी है, ये बेसिकली मॉडल है फूड पैंडा का, कि जिसको सर्विस बेस्ड बिजनेस कहा जाता है। यहाँ पर दूसरी कंफ्यूजन अब आपके जहन में ही आती है कि हम प्रोडक्ट कैसे डिसाइड करें। तो प्रोडक्ट डिसाइड करने के लिए आपके पास 2 से 3 मेथड्स हो सकते हैं। नंबर 1 कि आपके पास प्रोडक्ट मौजूद है, आप उस प्रोडक्ट के खुद मैन्युफैक्चरर हैं, तो आप उस प्रोडक्ट को जहां पर फिजिकली या ऑफलाइन सेल कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आप ई कॉमर्स के थ्रू उसको ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2 कि आपके पास प्रोडक्ट मौजूद नहीं है, तो आप किसी भी उस बिजनेस ओनर से कि जिसका बिजनेस अभी ऑफलाइन है, या किसी भी होलसेलर से कि जो शायद फिजिकली प्रोडक्ट सेल करता है,
आप उसके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं और आप उसे कन्विंस कर सकते हैं कि वो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग और डेवलपमेंट वाली साइड देखे और आप उस बिजनेस के डिजिटल साइड या ई कॉमर्स साइड देख के उस प्रोडक्ट के रेवेन्यू को जनरेट कर सकते हैं और उसमें से अपना अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन या कमीशन बुक कर सकते हैं। या फिर आप देखते हैं कि लोकली आपके एरिया में कोई हैंडीक्राफ्ट बहुत मशहूर है या कोई आर्टिस्ट है कि जिसके स्केचेस बहुत मशहूर हैं, कोई मोहतरमा है कि जो कि अचार बहुत अच्छा बनाती हैं या उन्हें ज्वेलरी बनाने का बहुत शौक है, तो आप इन लोगों के साथ कोलैबोरेट करके उनके स्किल्स को सेल कर सकते हैं on your e-commerce websites. So guys, once the product is finalized, तो अगला मरहला ये आ जाता है कि आपने उस प्रोडक्ट को आया अपनी वेबसाइट पे सेल करना है या आप उसे किसी ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस के ऊपर सेल करेंगे। लेकिन उस तरफ जाने से पहले हमें पहले ये समझना जरूरी है कि अपनी वेबसाइट और ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस में फर्क क्या है। ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस लाइक दराज और अमेजॉन ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं कि जिसके ऊपर सेलर्स अपने आप को रजिस्टर करते हैं, अपने स्टोर्स बिल्ड करते हैं और उन स्टोर्स के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करते हैं। और चूंकि इन मार्केट प्लेसेस के ऊपर कस्टमर बेस मौजूद होती है, कस्टमर्स ने जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदना होता है, बीइंग अ कस्टमर और कंज्यूमर, आप जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली लाजमी दराज पे या अगर आप इंटरनेशनल हैं तो आप अमेजॉन के ऊपर जाके उस प्रोडक्ट को सर्च करते होंगे। तो चूंकि इन प्लेटफॉर्म्स ने अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्ड की होती है और इनके पास कस्टमर बेस मौजूद होती है और आप बीइंग अ सेलर जब इन वेबसाइट्स पे जाके इन ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस पे जाके अपने आप को रजिस्टर करते हैं तो आपके बिजनेस की जो इनिशियल स्टेज है उसके ऊपर आपको सेल्स आने के चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। तो ये तो थी आपकी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस। जबकि जब हम अपनी वेबसाइट की बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल अगर मैं mqmshop.com से अपनी वेबसाइट बनाता हूँ और उसके ऊपर अपने ब्रांड के प्रोडक्ट्स लिस्ट करता हूँ, तो चूंकि इस वेबसाइट को कोई नहीं जानता तो इसके ऊपर ऑलरेडी ट्रैफिक मौजूद नहीं होगी। लेकिन इसके ऊपर चूंकि ये मेरी अपनी वेबसाइट है तो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं या मैं बजाते सेलर खुद ही मौजूद होऊंगा, बाकी कोई और सेलर मेरी वेबसाइट के ऊपर आके सेल नहीं कर सकता। तो चूंकि इस वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक मौजूद नहीं है तो आपको फिर मार्केटिंग करके अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक को लेकर आना पड़ता है, कस्टमर बेस बिल्ड करनी पड़ती है और देन यू आर एबल टू सेल योर प्रोडक्ट्स ऑन योर ओन वेबसाइट। अब हम आगे जाके डिस्कस करने जा रहे हैं कि ई कॉमर्स मार्केट प्लेस के क्या प्रोज एंड कॉन्स, क्या पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं और अपनी वेबसाइट के क्या पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं। अगर हम मार्केट प्लेस की बात करें तो मार्केट प्लेस का सबसे स्ट्रॉन्ग फैक्टर ये है कि उनके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑडियंस बेस है और वो ऑडियंस बेस सिर्फ ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी की बेसिस पे उन्होंने बिल्ड की है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अमेजॉन जैसी मार्केट प्लेस की बात करें तो अमेजॉन की कुल प्रायोरिटी उसका कस्टमर है कि अगर कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट अमेजॉन से परचेज किया है और उस प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है या उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट जो उस प्रोडक्ट लिस्टिंग के ऊपर क्लेम किया गया था वो क्लेम वैलिड नहीं है, तो कस्टमर्स बड़ी आसानी से अपने रिफंड प्रोसीजर को इनिशिएट कर सकते हैं और अमेजॉन डेफिनेटली उनको रिफंड करेगा और आपको उस प्रोडक्ट का रिटर्न एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस पे अगर आप सेल कर रहे होते हैं तो आपको मार्केटिंग कॉस्ट की मद में बेबहा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि विद इन द प्लेटफॉर्म आप अपने प्रोडक्ट की रैंकिंग के ऊपर काम कर रहे होते हैं। एक्सटर्नल ट्रैफिक आपको लाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये मार्केट प्लेसेस डिफरेंट फेस्टिविटीज की मद में डिफरेंट डिस्काउंट्स और सेल्स ऑफर कर रही होती हैं और बेबहा पैसा खुद मार्केटिंग के ऊपर स्पेंड कर रहे होते हैं कि जिससे उनकी ऑडियंस बेस बढ़ती है और यही ऑडियंस बेस बढ़ने की सूरत में आपके प्रोडक्ट के जो सेलिंग के चांसेस हैं इन द वेरी स्टार्ट वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। अगर हम ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस की डाउन साइड की बात करें तो नंबर 1 इज कमीशन। कि आप चूंकि इनके प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो हर सेल के अगेंस्ट ये आपसे 10 to 20% कमीशन चार्ज कर रहे होते हैं जो कि डेफिनेटली आपके प्रॉफिट मार्जिन्स को बहुत हिट करता है। नंबर 2 इज कॉम्पिटिशन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं एक प्रोडक्ट जिम ग्लव्स की और मैं जाके दराज के ऊपर उसको सर्च करता हूं तो मुझे मल्टीपल सेलर्स और मल्टीपल लिस्टिंग्स नजर आ जाएंगी। तो इस सारे कॉम्पिटिशन में आपको compete करना है टू गेट मैक्सिमम सेल्स और उस कंपटीशन में आप जब अपनी प्राइसेस कम कर रहे होते हैं तो बाकी सारे सेलर्स भी वक्तन फवक्तन अपनी प्राइसेस कम कर रहे होते हैं। तो इस प्राइस वॉर में आपके जो प्रॉफिट मार्जिन हैं वो श्रिंक करते कराते बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं। तो दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है इन मार्केट प्लेसेस पे दैट इज कंपटीशन। एंड नंबर 3 इज लिमिटेड ब्रांडिंग। मार्केट प्लेस पे प्रोडक्ट तो सेल हो जाता है लेकिन ब्रांड नहीं बनता। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मुझसे ये पूछते हैं कि ये वॉच कहाँ से ली तो आई विल डेफिनेटली रिप्लाई दराज या अमेजॉन। यहाँ पर मैंने कभी भी ब्रांड नेम मेंशन नहीं किया। तो मार्केट प्लेस पर सेलिंग में आपकी जो ब्रांडिंग है या ब्रांड अवेयरनेस है उसके जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाते हैं।
और अगर हम वेबसाइट की बात करें तो वेबसाइट पे जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो आपके पास पूरा कंट्रोल है कि आप अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी ब्रांडिंग के अकॉर्डिंगली, अपने ब्रांड कलर्स के अकॉर्डिंगली, अपने फॉन्ट्स के अकॉर्डिंगली। आपकी वेबसाइट पे कोई भी विजिटर आ रहा है तो उसको कौन सा प्रोडक्ट पहले नजर आएगा, कौन सा प्रोडक्ट बाद में नजर आएगा, आपको इमेजेस कैसे प्लेस करनी है, ये पूरी की पूरी कस्टमाइजेशन का ऑप्शन आपके अपने हाथ में है, जो कि मार्केट प्लेसेस की सूरत में आपके पास ये कस्टमाइजेशन की फैसिलिटी मौजूद नहीं होती। नंबर 2, जिस तरह से आपको ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस पे चूंकि आप उनका प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं तो लिहाजा हर सेल के अगेंस्ट आपको कमीशन पे करना पड़ता है। चूंकि ये आपकी अपनी वेबसाइट है तो आपको अपने प्रॉफिट्स में से कमीशन की मद में कोई प्रॉफिट शेयर डाइल्यूट नहीं करना। पाकिस्तान में ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए आप हमेशा इनसिक्योर रहते हैं, और स्पेशली अगर हम किसी मार्केट प्लेस की बात करें दराज से, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हैं तो आपके जहन में हमेशा ये एक इनसिक्योरिटी रहती है कि आया ये जो प्रोडक्ट आ रहा है ये जेन्युइन प्रोडक्ट है या नहीं है। वेबसाइट के केस में ऑनलाइन शॉपिंग में भी ये इनसिक्योरिटी मौजूद होती है, लेकिन अगर आप अपनी एक्सटेंसिव ब्रांडिंग और मार्केटिंग पे काम करें तो आप एक ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं, और जब आपका ब्रांड बिल्ड हो जाता है, आपके ब्रांड की अवेयरनेस मार्केट में होती है, तो आप ये इनसिक्योरिटी वाला जो लोगों का कंसर्न है उसको डेफिनेटली एड्रेस कर लेते हैं। और जब आपका ब्रांड बिल्ड हो जाता है तो जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ आपके बिजनेस की बनती है वो आपके कस्टमर रिटेंशन की है कि एक कस्टमर ने जब आपसे प्रोडक्ट खरीदा और आपने उसको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी से सेटिस्फाई कर दिया है तो वही कस्टमर आपका रिटर्निंग कस्टमर बन जाएगा, जो कि बार बार आपके बिजनेस से आके ट्रांजैक्शन करेगा। तो किसी भी बिजनेस की सक्सेस के लिए उसका रिटर्निंग कस्टमर बहुत जरूरी है। अगर हम वेबसाइट के नेगेटिव एस्पेक्ट्स की बात करें तो नंबर 1 इज इन्वेस्टमेंट, कि आपको अपनी वेबसाइट बनाने के लिए एक डोमेन और होस्टिंग दरकार है, तो आपको सबसे पहले उस पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। नंबर 2, अगर आपको वेबसाइट बनानी नहीं आती तो आपको एक डेवलपर हायर करना पड़ेगा कि जो आपकी शॉपिफाई पे एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएगा, तो आपको उसको सर्विस चार्जेस पे करने पड़ेंगे। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द मार्केटिंग कॉस्ट। चूंकि मार्केट प्लेस पे अपनी एक कस्टमर बेस होती है तो आपको वहां पर मार्केटिंग पे स्पेंड नहीं करना पड़ता, लेकिन अब चूंकि ये आपकी अपनी वेबसाइट है, जैसा कि अभी मैंने पहले कोट किया कि mqmshop.com, अगर इस वेबसाइट को मैंने आज बनाया है और मार्केट के अंदर इसकी ब्रांड अवेयरनेस नहीं है तो इस वेबसाइट के ऊपर कोई ट्रैफिक मौजूद नहीं है, कोई इस वेबसाइट से खरीदारी नहीं करेगा। तो इस वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने के लिए मुझे सोशल मीडिया के ऊपर जो एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स या मार्केटिंग कैंपेन्स रन करनी पड़ेंगी, उस मार्केटिंग कैंपेन का जो बजट है वो मुझे इन्वेस्टमेंट के तौर पे स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस में चाहिए। तो जब आपने मार्केट प्लेस और वेबसाइट के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स देख लिए तो आई वुड रिकमेंड यू दिस कि आप स्टार्टिंग में अपनी वेबसाइट ना बनाएं, क्योंकि आपके पास बजट कंस्ट्रेंट है। तो आप किसी भी मार्केट प्लेस पे अपना ऑनलाइन स्टोर बनाएं, उस पे अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करें, उन प्रोडक्ट्स को एनालाइज करें कि कौन से प्रोडक्ट्स के ऊपर कस्टमर्स का रिस्पांस बहुत अच्छा है, पॉजिटिव और नेगेटिव रिव्यूज को एनालाइज करें, और उनको एनालाइज करने के बाद फिर अपने बिजनेस को स्केल करें। जब यहाँ से टेस्टिंग हो जाए तो फिर आप हाइब्रिड लेवल पे चले जाएं कि अब आप अपनी वेबसाइट भी बना सकते हैं और जहां पर आपका प्रोडक्ट मार्केट प्लेस पे सेल हो रहा था उसी के साथ साथ आपका प्रोडक्ट वेबसाइट के ऊपर भी सेल हो रहा है। और यहाँ पर भी अब आपको एनालिसिस करना है कि आया आपके प्रोडक्ट के अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स है वो आपकी अपनी वेबसाइट पर ज्यादा बेहतर है या मार्केट प्लेस पर ज्यादा बेहतर है। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के इस प्रोग्राम में आप सीख सकते हैं कि किस तरह आप मार्केट प्लेस, चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट प्लेस अमेजॉन है या लोकल मार्केट प्लेस दराज पे, किस तरह सेलिंग कर सकते हैं, और साइड बाय साइड अगर आप शॉपिफाई पे अपनी वेबसाइट बनाकर सेलिंग करना चाह रहे हैं तो वो किस तरह से की जा सकती है। सो गाइज, आई विश यू आर वेरी बेस्ट ऑफ लक, और इस कोर्स के एंड पे आप हमारी वेबसाइट mqmconnect.org पे जाके अपने सर्टिफिकेट्स भी हासिल कर सकते हैं। थैंक यू।